10 साल हो गए आप लोगों को और 10 साल तक भी हुड्डा साहब को याद कर रहे हो। ये क्या मतलब? बेचारे मरीज बहुत से गरीब भी होते हैं जिन्होंने ब्याज पे उठा के वो 5 लाख का इंजेक्शन तक लाना पड़ता है। भाई सारे हरियाणा में सारी समस्याएं हैं लेकिन इनका जो नहीं रेंगती सिर्फ हमने क्वेश्चन पे लागे रहे हैं। ये ताली तो हमारे लिए बजा रहे हैं। 1 लाख में तो भैंस का बच्चा भी नहीं आता। मंत्री जी मेरे साथ चले, बाड़द गांव के अंदर तो चौपाल भी नहीं मिली थी लाइब्रेरी खोलने के लिए। क्या बात करते हो? और पक्का कुर्सी और मेज के सिवाय अगर वहां अखबार भी मिल जाए आपको, मैं गारंटी देती हूँ विधानसभा के अंदर। कैसी बात करते हो आप? स्पीकर सर, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, मैं ये बताना चाहूंगी पहली बार एमबीबीएस के पेपर लीक हुए हैं। एमबीबीएस का मतलब डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब मरीजों का इलाज करना। अगर पेपर लीक करके एमबीबीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो मरीजों का इलाज कैसा होगा ये भी बताए सरकार। और स्पीकर सर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। हाँ खोलिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी जो मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी ऑलरेडी हैं, किसी की बिल्डिंग नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, उनमें सुधार करो पहले, बाद में करिए आप। और मैं ये बताना चाहूंगी, मेरे मेडिकल कॉलेज रोहतक की बात करती हूं, कुछ वार्ड ऐसे हैं सर, स्पीकर सर, बिल्कुल बिल्डिंग जर्जर हालत में है। अक्सर मरीज एक बेड पे 2-2 हैं और जो कॉस्टली इंजेक्शन होते हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं। बेचारे मरीज बहुत से गरीब भी होते हैं जिन्होंने ब्याज पे उठा के वो 5 लाख का इंजेक्शन तक लाना पड़ता है। तो बड़े शर्म की बात है। अरे इसको कहते हैं हेल्थ को और एजुकेशन को भाई दाएं बाएं अर्थव्यवस्था की बाजुएं। और ये और बताना चाहूंगी सर मैं, बेड नहीं मिलता 12-12 घंटे, ट्रॉली पे पेशेंट होते हैं, वहां मरीज के रिश्तेदारों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई बार तो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, एमआरआई कराने जाते हैं तो 1-1 घंटा लग जाता है, उनके पैर दुखने लग जाते हैं, वहां मरीज ट्रॉली पर खड़े रहते हैं। तो मेरी आप लोगों से, सरकार से प्रार्थना, पहले सुधार करो कुछ। 10 साल हो गए आप लोगों को और 10 साल तक भी हुड्डा साहब को याद कर रहे हो। ये क्या मतलब? हुड्डा साहब ने तो काम किए थे, काम। मैं कहती हूं, मेरे को और का पता नहीं, डिस्ट्रिक्ट रोहतक की बात करिए, हमारी तरफ नहर 1.5-2 महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए आती है। एक दिन आती है, स्लो फ्लो होता है उसका, दूसरे दिन उसका फ्लो तेज हो जाता है, तीसरे दिन फिर स्लो होना शुरू हो जाता है बंद होने के लिए। क्या यही समान बंटवारा है? बहुत बुरा हाल है। भाई सारे हरियाणा में सारी समस्याएं हैं लेकिन इनका जो नहीं रेंगती सिर्फ हमने क्वेश्चन पे लागे रहे हैं। जो नहीं रेंगती हमारे को कोसने में लागे रहे। भाई तुम अपने 10 साल का अपना काम तो बताओ, हमारे कामों की गिनती कर रहे हैं। तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, अपने कामों की कोई गिनती नहीं है। हमारे हरियाणा के बच्चों को छोड़ के बाहर के लोगों को, बाहर के स्टेटों को जॉब दे रहे हो। हमारे टाइम का आप डाटा निकालना, कितने लोग हरियाणा के लगते थे बच्चे और कितने बाहर के लगते हैं, और आप अपना भी डाटा उठा लो। इसलिए वो बाहर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। किसी को जेल में, वहां जेल में भी जाते रहते हैं बच्चे विदेशों में। किसी को जरूरत नहीं है। अगर आप युवाओं को रोजगार दें, युवाओं को संभालें तो कोई बाहर नहीं जाएगा। स्पीकर सर, बुढ़ापा पेंशन की बात चल रही थी और राशन कार्ड की। इलेक्शन से पहले तो बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ जाती है, राशन कार्ड भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों से वोट लेनी होती है। और उसके बाद काटने शुरू हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही है, जनता की आवाज है। जनता 70% आंकड़ों में नहीं बढ़ती, जनता 70% विकास देखती है, काम देखती है। कौन सी सरकार ने क्या काम कराया, क्या
विकास कराया। नहीं, इसका जवाब 1 मिनट। स्पीकर साहब, मैं अगर महिलाओं की बात करूं, ये ताली तो हमारे लिए बजा रहे हैं, महिलाओं की बात करूं, 1 लाख रुपए डेयरी खोलने का। अरे 1 लाख में क्या होता है? उसने भाई ने बताया था 1 लाख में तो भैंस का बच्चा भी नहीं आता। और ये भैंस की बात करें हैं, अगर उनको देना है तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त करके आप उनको लोन दीजिए ताकि वो अपना काम कर सके। ऐसे नहीं होता।